हेलो बच्चों, आज मैं आपको हाइड्रोकार्बन सिखाने जा रहा हूं जिसमें ये बताना है मुझे कि कोई कंपाउंड एल्कीन या एल्काइन है उसको कैसे हम लोग पहचानते हैं। तो सबसे पहले मैंने लेक्चर फर्स्ट में आपको बताया था कि एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। फॉर्मूला याद करना बहुत इजी है। सबसे पहले आप एल्कीन और एल्काइन को लाइन से लिखिए और पहला फॉर्मूला याद कर लीजिए एल्कीन का CnH2n+2। अगर एक फॉर्मूला आपको याद हो गया है तो 2 का डिफरेंस करते जाइए, 2 माइनस करते जाइए। एल्कीन में 2 माइनस करेंगे तो एल्कीन का फॉर्मूला आ जाएगा, एल्कीन में 2 माइनस करेंगे तो एल्काइन का फॉर्मूला आ जाएगा। ये तो हो गई फॉर्मूले की बात। अब हम लोग आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे एल्कीन और एल्काइन में हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड एल्कीन है, कौन सा एल्कीन है और कौन सा एल्काइन है, जो कि एग्जाम में हमारा यूपी बोर्ड में 10th क्लास में ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। चलिए एक मैं आपको देता हूं C2H2 ये कंपाउंड है और हमें फाइंड आउट करना है कि ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एल्केन से कर रहा है, एल्कीन से कर रहा है या एल्काइन से कर रहा है। तो इसके दो तरीके हैं पता लगाने के। पहले हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि कभी कभी तो फार्मूला ही आ जाता है कि एल्केन का फार्मूला क्या है बताइए, एल्कीन का फार्मूला क्या है बताइए। तरह तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कभी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इसलिए पहले हम लोग फार्मूले याद कर लेते हैं, तो एक मार्क्स हमारा पक्का हो गया। उसके बाद हम लोग इसको फार्मूले में रख कर देखते हैं। तो यहां पर देखिए n की वैल्यू जो होती है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होती है, जहां पर n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। इसको आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिए। तो इस वाले कंपाउंड को हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग पहचानना है पहले। तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन यानी n की वैल्यू कितनी दी गई है, 2। तो सबसे पहले हमने एल्केन का फार्मूला हम लोगों को याद था, वो फार्मूला था CnH2n+2। तो हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख कर देखते हैं। तो n की जगह पर 2 रखा, 2 × 2 + 2। तो ये जो फार्मूला निकल कर आया, ये निकल कर आया C2H6।